चेयरमैन सर, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनके अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं आभारी हूं महामहिम जी का, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाए जाने से शुरू की। ये श्रेय जाता है एनडीए की सरकार को कि आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 दिन तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चर्चा की गई। ये श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विज्ञान भवन के अंदर हिंदुस्तान के दलितों का एक सम्मेलन डिक्की के माध्यम से बुलाया और वहां पर इस बात का संकल्प लिया गया कि हम हिंदुस्तान के दलितों को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनाना चाहते हैं। और पिछले दिनों ही संत रविदास जी महाराज की जयंती पर पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री संत रविदास जी महाराज की जयंती के अंदर शामिल हुआ। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे आलोचक, मुझे तो उनकी सोच पर जो है तरस आता है। हमारा विरोध किसी से नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो पठानकोट के शहीदों के ऊपर आंसू बहाते हैं, लेकिन रात को अंधेरे में जेएनयू और हैदराबाद की यूनिवर्सिटियों में वो याकूब मेनन और अफजल गुरु के जन्मदिनों को मनाते हैं, ऐसी मानसिकता के लोगों से हमारा विरोध है। मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे आलोचक हैं, आज वक्त आ गया है कि वो अपने सुरों को बदलें और एनडीए सरकार की जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको स्वीकार करें। ये 2.25 साल का समय ही है कि हिंदुस्तान के अंदर आज मुद्रा भंडार कितना बड़ा है। Honorable Speaker, 1 minute. Honorable members, if House is agree, I extend the time of the House till the list of speakers is over. Reply will be tomorrow. Today you have to complete the debate. Yes. Reply will be tomorrow. Please continue, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। We'll see later after this step. सर, पहली बार देश की आजादी के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हिंदुस्तान के अंदर जो सुविधाएं आई हैं, अभी जो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो इंटरनेशनल फंड है, चाहे वो दुनिया की वित्तीय संस्थाएं हैं, वो आज सब भारत को एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन मान रही हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में। आज मोदी जी के नेतृत्व में ही देश के अंदर सबसे ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाई गई, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए, सबसे ज्यादा मोटर गाड़ियों का उत्पादन हुआ, सबसे ज्यादा रेलवे पूंजी लागत में बढ़ोतरी मोदी जी के इस 2.25 साल के शासनकाल में हुई, सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन इन 2.25 वर्षों के अंदर हुआ, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन हिंदुस्तान के अंदर हुआ। और इतना ही नहीं, 3 लाख से भी ज्यादा, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया हमारे देश के खजाने के अंदर जो है वो कोयले की जो है नीलामी से हुआ। ये पहला मौका है। और आज जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम बेच दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान का कोयला बेच दिया, जिन्होंने आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पताल बेच दिया, वो आज हमारी सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। आज जब हम बात करते हैं कि हम हिंदुस्तान के किसान की आमदनी को दुगना करेंगे आने वाले वर्षों में, तो हमारे ऊपर प्रश्न किए जाते हैं कि कैसे करेंगे। हमने इस साल के अंदर ही हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा यूरिया खाद पैदा किया। क्या ये जो यूरिया खाद के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है,
क्या इससे फसलों के अंदर वृद्धि नहीं होगी? आज फूड प्रोसेसिंग के अंदर जिस प्रकार से 100% FDI को हमने जो मंजूरी दी है, क्या उससे हिंदुस्तान के किसानों की हालात नहीं सुधरेंगे? क्या जो हमने सबसे ज्यादा मिश्रित ईंधन का जो हमने उत्पादन किया है और एथेनॉल का जो उत्पादन हुआ है, जिससे क्या हमारे देश के किसानों को इसका लाभ नहीं होगा? और सबसे ज्यादा जो गैस का मामला है, घरेलू गैस का, ये श्रेय जाता है हमारी सरकार को कि 75 लाख लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी। अब ये वक्त आया है कि जो BPL के परिवार हैं, जिन गरीबों ने आज तक कभी भी गैस का उपयोग नहीं किया, आज भारत सरकार उनको मुफ्त में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा प्रतिवर्ष जो है गैस के सिलेंडर मुहैया कराकर उनके घरों के अंदर जो है LPG गैस को उपलब्ध कराएगी। प्लीज कंक्लूड। अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए जी, 5 मिनट तो कम से कम कहे अभी तो। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार से हमारी सरकार उन्नति की ओर ले जा रही है, आने वाले समय में हर पंचायत के अंदर जो है 80 लाख रुपए का प्रावधान होगा। ये हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में पहली बार होगा कि जब पंचायतों को इतनी बड़ी राशि दी गई है। हम एक गौरवशाली और भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। हम विकास की प्रगति को दिन रात बढ़ा रहे हैं। हम ऐसा सशक्त और दूरदर्शी भारत आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा करना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान चाइना और अमेरिका को पीछे धकेलता हुआ हिंदुस्तान को दुनिया की प्रथम पंक्ति के अंदर लाकर खड़ा कर देगा। आज इसीलिए हमारे विरोधियों के पेट में दर्द होता है, कभी प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, याद करो उस जमाने को कि जब देवकांत बरुआ कहा करते थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। आज उनको प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार से कोई चीखा चपटी करने का कोई हक नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।